प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं इस चैनल पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूं। अब से रेगुलर आपको पूरे जीरो से बेसिकली कंसेप्ट के साथ आपको केमिस्ट्री की क्लास पर डे शाम में मिलेगी आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का क्लास फर्स्ट है। आज से पर डे आपको शाम में एक क्लास केमिस्ट्री का सीरीज वाइज मिलेगी। चलिए, सबसे पहले रसायन विज्ञान को शुरू करने से पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान है क्या। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, यह क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, उनके गुण, संगठन, उपयोग, उनके आपसी संबंधों तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उनको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब उनके बाद बात आती है उत्पत्ति की, कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे या किस देश से हुई। तो देखो, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। मिस्र देश में कीमिया एक शब्द है, उसी से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। अगर पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो मिस्र देश से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कीमिया शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, लेकिन इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। अब तीसरा टॉपिक है कि हम रसायन विज्ञान का जनक जानेंगे कि रसायन विज्ञान की जनक होता है क्या। रसायन विज्ञान की जनक किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की जनक कहते हैं एंटोनी लेवोजियर को। रसायन विज्ञान की जनक किसे कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर, यानी जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं अंग्रेजी में, एंटोनी लेवोजियर को बोलते हैं। अब उनके बाद हमारा चौथा टॉपिक है कि पदार्थ क्या है या पदार्थ किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, वो सबको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इनको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। अब जैसे देखिए, ये हवा है, हवा पदार्थ है, क्योंकि हवा को हम अनुभव कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। यह रुकावट डालता है तो यह पदार्थ है। अब पानी है, पानी को देख सकते हैं, ये गिलास में रखेंगे तो ये गिलास के वॉल्यूम को दर्शाएगा, गिलास में ये जगह छकेगा, स्थान छकेगा, इसमें द्रव्यमान होता है, पानी में द्रव्यमान होता है, यह पदार्थ है। लोहा भी पदार्थ है, मिट्टी भी, दूध भी, ये सब पदार्थ है। अब उनके बाद पांचवा टॉपिक आता है कि पदार्थ का गुण। पदार्थ में कौन कौन से गुण हमको मिलेगा। तो पदार्थ का पहला गुण है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। दूसरा गुण है इनका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिनको हम लोग आकर्षण बल के रूप में जानते हैं, कि एक कण दूसरे कण को क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम आकर्षण बल भी बोलते हैं। तीसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। अब जैसे ठोस पदार्थ ले लिए, तो ठोस पदार्थ में जो है रिक्त स्थान कम पाया जाता है द्रव पदार्थ की अपेक्षा। अब द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ में देखेंगे तो गैस पदार्थ की अपेक्षा द्रव पदार्थ में कम पाया जाता है रिक्त स्थान। अगर ठोस, द्रव, गैस तीनों में देखेंगे तो सबसे कम ठोस पदार्थ में रिक्त स्थान पाया जाता है और सबसे अधिक गैस पदार्थ में रिक्त स्थान पाया जाता है और बीच में द्रव पदार्थ का रहता है। चौथा है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, एक जगह
से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। जब इनका हम टेम्परेचर को अगर हाई करेंगे, बढ़ाएंगे, किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को अगर हाई करेंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, यानी गतिज ऊर्जा इनके जो है ना बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।